देखिए, जो घटना घटित हुई है निश्चित तौर से बहुत दुखद है और इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। गांव में भगवा घुसने ही ना दिया जाए। इनको बोले झंडा हमारे हाथ में दो और भगवा अपने हाथ में वापस लेके आओ, क्योंकि हमारे संविधान में हमें सिखाया है कि सिर्फ हिंदू धर्म सर्वोपरि नहीं है, भारत के समस्त धर्म सर्वोपरि है। हम हिंदू धर्म के नाम पे बेवकूफ नहीं बनने वाले। कि बहुजनों के, दलितों के जितने भी लीडर हैं वो एक साथ एक मंच पर आकर तीसरा फ्रंट बनाएं और आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव 2029 में बहुजनों की सरकार बनाएं। तभी जाकर दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार हमारा देश चल पाएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम दो खबरें बताएंगे। जो 24 सितंबर को पूना पैक्ट धिक्कार दिवस मनाया गया है पूरे देश में, तो उसमें दोस्तों बहुजन समाज पार्टी की ओर से लाहौर के जो महाराणा प्रताप चौक है उस पर सजावट किया था। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो झंडे, बैनर लगाए गए थे, महापुरुषों के फोटो लगाए, उसको दोस्तों असामाजिक तत्वों के द्वारा फाड़ दिए गए हैं, उखाड़ दिए गए हैं। पहली खबर वो है। और दोस्तों दूसरी खबर है, जो नेपाल की तरह हमारे देश में जैन जी है वो किस तरह से आक्रोशित है, उसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, मान्यवर साहब काशीराम जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक सांपनाथ है तो दूसरा नागनाथ है। दोस्तों, आपको लगता होगा कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ, तो दोस्तों मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि 24 सितंबर को पूना पैक्ट धिक्कार दिवस मनाया गया है पूरे देश में। ऐसे में दोस्तों एक जगह है लाहौर, जो भिंड जिले में पड़ता है, जहां बहुजन समाज पार्टी के द्वारा महाराणा प्रताप चौराहे पर बीएसपी के बैनर और महापुरुषों के फोटो और झंडे लगाए गए थे। पूरा एरिया बीएसपी की तरफ से सजाया गया था, उसको दोस्तों फाड़ा गया है। उन असामाजिक तत्वों ने पूरा का पूरा फाड़ दिया है, उखाड़ दिया है। दोस्तों, हमारे देश में दो प्रकार की विचारधारा आज भी कायम है। जबकि दोस्तों एक विचारधारा चाहती है कि हमारे देश में अमन और भाईचारा बना रहे, समता, समानता और बंधुत्व बनी रहे, और एक विचारधारा चाहती है कि सिर्फ एक ही वर्ग का दबदबा कायम रहे, बाकी सबको नीच माना जाए, सबको अधिकार से वंचित रखा जाए। दोस्तों, ये जो मनुवादी विचारधारा है, जो दिन प्रतिदिन पूरे देश में अलग अलग जगहों पर ऐसे घृणित अपराध करती रहती है। और दोस्तों जब नीला झंडा देखते हैं तो उनकी सांसें अटक जाती हैं। दोस्तों, इन लोगों के मन में कितना नफरत है बहुजन समाज पार्टी को लेकर। वैसे तो दोस्तों कांग्रेस के तमाम नेता लोग भारतीय संविधान को बचाने की बात करते हैं, संविधान पे चलने की बात करते हैं, और वो लोगों को गुमराह करते हैं कि बीजेपी भारत के संविधान के खिलाफ है। लेकिन दोस्तों जितनी बीजेपी संविधान के लिए खतरा है, उसके बराबर ही कांग्रेस भी खतरा है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के मिशन को मान्यवर काशीराम जी ने धरातल पर लागू किया और 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया। और दोस्तों वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी हमारे देश की तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। दोस्तों, आए दिन कांग्रेस संविधान बचाने की बात करते हैं, बहुजन महापुरुषों की जयंती मनाते हैं, वोट लेने के लिए एक ड्रामा ही है, सिर्फ लोगों को बरकला कर रखने का। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिलीप बौद्ध को आप सुनिए जरा। आप देखिए, जो घटना घटित हुई है निश्चित तौर से बहुत दुखद है और इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। और निश्चित तौर से भाजपा और कांग्रेस के लोगों की जो जिस प्रकार से वो एक तरफ संविधान बचाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ महापुरुषों को जयंती मनाने का नाटक करते हैं चुनाव के समय। आज उनकी सरकार में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस प्रकार से महापुरुषों की प्रतिमाओं को फाड़ने का काम किया गया, निश्चित तौर से दुखद है और ये बहुजन समाज के लिए बहुत ही दुखद है और इसे को बहुजन समाज पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। अभी टीआई से मैं बात करूंगा, तुरंत एफआईआर दर्ज हो। तो दोस्तों देखा आपने किस प्रकार ये संघी मानसिकता के लोग आए दिन ऐसे कृत्य करते रहते हैं, महापुरुषों की मूर्तियों के साथ भी तोड़फोड़ करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों इस पर राहुल गांधी जी कुछ नहीं बोलेंगी, खड़गे जी कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको भी तो कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन दोस्तों जो बहुजन महापुरुषों का नाम लेकर जो फेमस हुए हैं, बहुजन लोगों ने उनको सुना है, समझा है, देखा है, वो भी कांग्रेस पार्टी में जाकर दरी साहब बन बैठे हैं। वो भी कुछ बोलेंगे इस बात पर या फिर वो भी अपना मुंह चुप कर लेंगे। अब दोस्तों दूसरी बात करते हैं, जो दोस्तों नेपाल जैसे हालत भारत में होने जा रहे हैं। लद्दाख नेपाल होने जा रहा है क्या? बांग्लादेश होने जा रहा है क्या? दोस्तों भाजपा के सांसद
निशिकांत दुबे ने जैन जी को निमंत्रण दिया था कि भ्रष्टाचार और वंशवाद के खिलाफ एकजुट हो जाएं। इतना ही नहीं दोस्तों, जोर देकर कहा था कि हम इस आंदोलन को बढ़ावा देंगे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, स्टालिन, ममता बनर्जी, लालू यादव, तेजस्वी यादव, इन जैसे सभी लोग देश छोड़कर भाग जाएंगे। लगता है दोस्तों जैन जी ने निशिकांत दुबे की बात को बहुत गंभीरता से ले लिया, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जैन जी ने काम कर दिया उल्टा, भाजपा के ही दफ्तर को फूंक डाला। हालांकि किसी भी तरह से हिंसा को जायज नहीं ठहराया जा सकता है, चाहे वह भाजपा कार्यालय ही क्यों न हो। लेकिन दोस्तों हुआ यह, भारत की जैन जी ने लद्दाख से लेकर उत्तराखंड और महाराष्ट्र से लेकर मणिपुर तक भाजपा की चूल हिला डाली है। देखिए जरा आप इस वीडियो क्लिप को। गांव में भगवा घुसने ही ना दिया जाए। इनको बोले झंडा हमारे हाथ में दो और भगवा अपने हाथ में वापस लेके जाओ, क्योंकि हमारे संविधान ने हमें सिखाया है कि सिर्फ हिंदू धर्म सर्वोपरि नहीं है, भारत के समस्त धर्म सर्वोपरि है। हम हिंदू धर्म के नाम पे बेवकूफ नहीं बनने वाले, क्योंकि सरकार अंधभक्त मत होइए, क्योंकि सरकार हिंदू धर्म के नाम पे हमें बेवकूफ बना रही है। मैं तो एक गुजारिश करती हूँ कि हमारे शहीद तिरंगे में लिपट के आते हैं, इन नेताओं को भगवा में लिपट के भेजो, तब इनको औकात पता चलेगी कि ये भगवा समझ के हमें बेवकूफ बना रहे हैं। तो सरकार, हमारे आयोग के अध्यक्ष, हमारे शहर के एसएसपी, वो सब लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, युवाओं को कम आंक रहे हैं। जिस दिन युवाओं ने अगर नेपाल जैसी हालत कर दी ना और उत्तराखंड में मौसम खराब रहा तो इन्हें लेने के लिए तो हेलीकॉप्टर भी नहीं आएंगे सर, ये तो यही मरेंगे फिर। जैसे बांग्लादेश में, नेपाल में ये हुआ ना, उनको हेलीकॉप्टर के द्वारा उठाया गया नेताओं को। यहाँ पे तुम दुआ करेंगे उस दिन उत्तराखंड का मौसम इतना खराब रहे कि जिंदा जलाया जाएगा। युवा जाग चुका है और आज की भीड़ से वो और जागेगा। समस्त उत्तराखंड वासियों से हमारा निवेदन है कि आप सब लोग आइए, घर वाले भी आइए, बच्चे भी आइए, क्योंकि सरकार अंधभक्त मत होइए, क्योंकि सरकार हिंदू धर्म के नाम पे हमें बेवकूफ बना रही है। दोस्तों अब मोदी जी और अमित शाह से भारत की जैन जी का गुस्सा अब संभल नहीं पा रहा है। दोस्तों आपको पता है कि मोदी जी ने 2019 में लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करने के बाद वहां के लोगों से अपनी सरकार चुनने का हक छीन लिया था और इसके विरुद्ध में कई शांतिपूर्ण आंदोलन भी हुए। गांधीवादी और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक आमरण अनशन पर बैठे हैं, अभी भी बैठे हैं। जैसे ही दोस्तों जुलूस भाजपा मुख्यालय के पास पहुंचा तो भाजपा मुख्यालय के ऊपर से प्रदर्शनकारियों के ऊपर पत्थर फेंके गए, कई प्रदर्शनकारियों के सर फूट गए। फिर क्या होना था दोस्तों, इसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। फिर देखते ही देखते नई उम्र के नाराज जैन जी लड़कों ने भाजपा को ही निशाने पर ले लिया और चमकती हुई इमारत को धू धू कर जलने के लिए मजबूर कर दिया। देखिए जरा आप इस वीडियो क्लिप को। तो दोस्तों अब भारतीय जनता पार्टी लगातार नाकाम हो रही है। उनसे ना मणिपुर संभल रहा है, ना कश्मीर संभल रहा है, ना उत्तराखंड संभल रहा है, ना पंजाब संभल रहा है, ना अमेरिका संभल रहा है। संयुक्त राष्ट्र में खड़े होकर ट्रंप ने कह दिया कि पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध मैंने रुकवाया है। इसलिए दोस्तों मोदी जी का जादू अब ढल चुका है, वो अब एक फूंके हुए कारतूस की तरह है। इसलिए दोस्तों वर्तमान में समय की यही मांग है कि बहुजनों के, दलितों के जितने भी लीडर हैं वो एक साथ एक मंच पर आकर तीसरा फ्रंट बनाएं और आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव 2029 में बहुजनों की सरकार बनाएं। तभी जाकर दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार हमारा देश चल पाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस पूरी खबर के पीछे आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।